णमोजिणाणम् उस्हादीजिनवराणं णमेऊण्या वड्ढमाणजिनेनाहं धम्मदंसनवेणाणं पूछामि पाय्येवागरणं पूछामि पाय्येवागरणं। हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत व्याकरण सिद्धहम शब्दानुशासन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके लगभग 24 सूत्र हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। 25वें नंबर का सूत्र आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है उदाहरणों के साथ में, इसको हम देखते हैं। सूत्र है गा या णा नो व्यंजने, अर्थात इस सूत्र का काम है कि जो पंचम अक्षर होते हैं, कवर्ग का पंचम अक्षर गा, चवर्ग का पंचम अक्षर या, टवर्ग का पंचम अक्षर णा और तवर्ग का पंचम अक्षर ना, इन सबका अनुस्वार हो जाता है इस सूत्र के माध्यम से। तो एक एक व्यंजन का उदाहरण दिया है, मतलब एक एक वर्ग के जो पंचम अक्षर है उनका अनुस्वार करने के। जैसे कवर्ग का पंचम अक्षर गा का अनुस्वार का उदाहरण चवर्ग का या टवर्ग का, है ना। इसके पश्चात और आगे के भी देखेंगे। तो ये सब उदाहरण है पंक्ति, जिसका प्राकृत बनता है पंक्ति। यहाँ ये गा का अनुस्वार किया है, एक बार 25 नंबर सूत्र से गा का अनुस्वार किया, तो ये बिना पापे अनुस्वार आ गया, और जो उसके साथ शेष व्यंजन थे वो वैसे के वैसे रहेंगे, स्वर भी रहेगा। यानी जो स्वर ई थी वो उसकी मात्रा एक का और ताप लग जाएगी, तो पंक्ति। ठीक है। उसके बाद एक सूत्र लगाया 2/77, यानी दूसरे अध्याय का 77 नंबर का सूत्र है का गा टा डा ता दा पा शा सा ता जिभ्या मूलिम का जिभ्या मूलिम पा मूर्धम लुक। इस सूत्र से काका लोप किया है। ये जो संयुक्त व्यंजन है का होता, इसका काका लोप किया है। अब आप पूछ सकते थे कि कागा चाजा तादा पायावाम प्रायो लोप से आपने काका लोप क्यों नहीं किया। तो इसलिए नहीं किया कि उस सूत्र का प्रयोग अधिकांशतः हमें स्वतंत्र व्यंजनों के लोप करने पर करना होगा। यहाँ ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन के लिए चूंकि जिन जिन व्यंजनों के लिए सूत्र है वो संयुक्त व्यंजन के लिए ही है, मुख्य रूप से ये वाला सूत्र। तो जो जो व्यंजन उसमें भी है और इस सूत्र में भी है, और उनको यदि संयुक्त अवस्था में लोप कर रहे हैं तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे, और यदि वे स्वतंत्र अवस्था में है तो उस 177 नंबर का सूत्र पहले अध्याय का, उसका उपयोग करेंगे। जैसे का गा ता दा और पा, ये 5 व्यंजन उस 177 नंबर के सूत्र में भी है और इस 2/77 नंबर के सूत्र में भी है। तो इन व्यंजनों का प्रयोग मतलब लोप यदि संयुक्त अवस्था में कर रहे हैं तो इसका उपयोग करेंगे, और यदि स्वतंत्र अवस्था में उन व्यंजनों को लोप करना है तो उस 177 नंबर का सूत्र का प्रयोग करेंगे। और शेष व्यंजन जो बचे से टा डा और ये शा शा शा, इनका चाहे वो स्वतंत्र में हो या उसमें स्वतंत्र अवस्था में हो, दोनों रूपों में इस सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ काका लोप किया तो ती शेष बचा पंक्ति, लेकिन ये ता जो है इसका स्वर जो है इसको दीर्घ चाहिए हमें प्राकृत में, दीर्घ चाहिए क्योंकि इकारांत शब्द है। इकारांत पुल्लिंग शब्दों, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का सी प्रत्यय लगाने पर दीर्घ हो जाता है स्वर, तो ये दीर्घ ई की प्राप्ति होगी। इकारांत सी प्रत्यय कौन सा सूत्र है, अक्लीवे सौ, अर्थात उस सूत्र से इसका सी प्रत्यय लगाया तो ई का दीर्घ ई हो गया, तो ये पंक्ति शब्द की सिद्धि हो गई, प्राकृत का पंक्ति शब्द प्राप्त हुआ। ये कवर का उदाहरण देखा, चवर के पंचम अक्षर, इसका अनुस्वार कैसे होता है, इसका अगला उदाहरण है कंचुका, इसको प्राकृत बनाया कंचु। यहाँ ये विसर्ग वाला शब्द है, अर्थात पुल्लिंग का सी प्रत्यय लगाया हमने, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसका सी प्रत्यय लगाया तो ओ की प्राप्ति होगी। सूत्र है अतः शेडो, यानी उससे पुल्लिंग सी प्रत्यय लगाया ओ, कंचुको। फिर अगला सूत्र हमने काका लोप किया, वही कागा चाजा तादा पायवाम प्रायोलोप, एक बार 177 इससे काका लोप किया तो यहाँ आ शेष बचा ओ, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ जो पंचम अक्षर है चवर का, इस पंचम अक्षर का लोप इसी 25वें नंबर के सूत्र से किया तो इसके स्थान पे अनुस्वार हुआ, लोप नहीं किया, सॉरी यहाँ के स्थान पे अनुस्वार किया, तो ये कंचुओ शब्द की प्राप्ति हुई। ठीक है, प्राकृत।
तीसरा उदाहरण है षण्मुख, जिसकी प्राकृत बनी है छम्मुह। इसमें टवर का पंचम अक्षर ण है, टवर का पंचम अक्षर, इसका भी अनुस्वार करना है। तो ये विसर्ग वाला शब्द है, अर्थात ये पुल्लिंग शब्द है, इसका ओ प्रत्यय लगेगा सी विभक्ति में। तो यही सूत्र लगाया जो ऊपर लगाया था, अतः सेड़ो सी प्रत्यय ओ की प्राप्ति, अर्थात षण्मुखो। फिर खा खा हा होता है, खागा थादा भाम सूत्र से जो 1/187 नंबर का सूत्र है, उसके खा के स्थान पे हा किया, और यहाँ णा का जो आधा णा है उसके स्थान पे अनुस्वार करेंगे इसी 25 नंबर के सूत्र से, तो षण्मुहो। ये श मूर्धन्य सा है, तो मूर्धन्य सा के स्थान पर छ आदेश हो जाता है। कौन से सूत्र से? तो 1/265 नंबर का सूत्र है, षट शमी शाव सुधा सप्तपर्णे स्वादेश, अर्थात इस सूत्र से मूर्धन्य सा के स्थान पर छ आदेश हो जाता है, तो ये बना छम्मुह। इस प्रकार से 3 वर्गों के पंचम अक्षरों को हमने उदाहरण के माध्यम से यहाँ देख लिया। अगला उदाहरण हम देखते हैं जो अगले वर्ग के पंचम अक्षर का अनुस्वार करने के लिए है। अगला उदाहरण है उत्कंठा। उत्कंठा, यहाँ भी टवर का ही ना आधा है, इसका बनेगा उत्कंठा। इसमें ड़ा के स्थान पर अनुस्वार करेंगे हम टवर का पंचम अक्षर, तो इसलिए ये बनेगा उत्कंठा। यहाँ ता का लोप किया किस सूत्र से? जो अभी पूर्व के शब्द में था ना, कागा टाडा, 2/77 नंबर का सूत्र है, उससे ता का लोप किया, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है इसलिए ता का लोप किया, और जो शेष बचा उसका द्वित्व हो जाता है। तो द्वित्व करने के लिए 2/89 नंबर का सूत्र, अनादौ शेषा देशो द्वितीयम, उस सूत्र से का द्वित्व कर दिया। उत्कंठा, ये शब्द प्राकृत का हमें प्राप्त हुआ। जो उत्कंठा संस्कृत का शब्द है, उसकी प्राकृत बनी उत्कंठा। अगला उदाहरण देखेंगे जिसमें तवर्ग का जो पंचम अक्षर है ना, उसका अनुस्वार करेंगे। संध्या, इसकी प्राकृत बनेगी संझा। यहाँ ये तवर्ग का पंचम अक्षर ना, इसका अनुस्वार करना है, तो यही 1/25 का प्रयोग किया और ना के स्थान पर अनुस्वार कर दिया, ये बना संध्या। और धा और या ये संयुक्त व्यंजन है, इसके स्थान पर आदेश करने के लिए झा का आदेश होता है, सूत्र है 2/26 नंबर का सूत्र है, साध्वस ध्य हयाम झा, अर्थात इस ध्य के स्थान पर झा आदेश हो जाता है, ये बन गया संझा। संध्या की प्राकृत बनी संध्या, संध्या। अब कुछ शब्द आपको होमवर्क में दे रहे हैं। पहला है परांगमुख, परांगमुख,
दूसरा है लांछनम। एक एक वर्ग के एक एक पंचम अक्षर का अनुस्वार करना है, लांछनम। और तीसरा है विंध्या। ये 3 शब्दों को आपको अभ्यास करके स्वयं बनाना है। जब कोई सूत्र ना आए तो सिर्फ आप पूछ सकते हैं। वैसे तो इन्हीं सूत्रों का इसमें अनुसरण होगा जो सूत्र अभी पूर्व के शब्दों में अपन उपयोग कर चुके हैं। अगला सूत्र देखते हैं, 26 नंबर का सूत्र। दीदी जी, दीदी जी आवाज आ रही? हाँ परानमुख का बनेगा क्या? इनके जो आंसर्स जो बनते हैं ना, अपन जिनको प्रूव करते हैं। हाँ 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 हाँ, वो लिख दें। हाँ हाँ, जी, परांमुख उनसे का थोड़ा बनेगा परम संयोग हो मोहो। जाता। परम मोहो, परम मोहो। परांमुख का बनेगा परम मोहो। ठीक है। लांछनम का जी बनेगा लंछनम। और संज्ञा इसका विंध्या का बनेगा विंशो। ये तीनों इसके प्राकृत रूप प्राप्त होंगे। जी, धन्यवाद। अगला 26 नंबर का सूत्र देख रहे हैं, वक्रादावंत। वक्रादावंतः। वक्रादावंतः। इस सूत्र का कहना है कि वक्र आदि शब्दों में प्रारंभ में यदि अनुस्वार आए, मतलब प्रारंभ में अनुस्वार का आगम हो जाता है। वक्रादि शब्द, वक्रादा मतलब वक्रादि शब्दों में अर्थात उसमें अनुस्वार जो है उसका आगम हो जाता है। जिन शब्दों में अनुस्वार नहीं है संस्कृत शब्द में, उसकी प्राकृत जब बनाएंगे तो उसमें अनुस्वार का आगम हो जाता है। ऐसे कुछ शब्द हैं वक्र आदि, वो सारे उदाहरण हम यहाँ अभी देखेंगे। कुछ शब्द उदाहरण के रूप में यहाँ, जैसे वक्रम शब्द है, वक्रम, इसकी प्राकृत बनेगी बंकम। देखिए ये माँ का अनुस्वार हो रहा है, ये तो अपन को समझ में आ रहा है कि मनुस्वार से अनुस्वार कर दिया, लेकिन माँ के ऊपर जो अनुस्वार आया है उसका आगम हुआ है किस सूत्र से? इस 26 नंबर के सूत्र से। ठीक है, तो यही अपन को देखना है। आगे इसको अपन सिद्ध करते हैं। सबसे पहले ये नपुंसक लिंग का शब्द है तो इसकी विभक्ति रिमूव करेंगे। हमने 3/25 नंबर का सूत्र लगाया जिससे नपुंसक लिंग का सी प्रत्यय, सी प्रत्यय में माँ की प्राप्ति होगी। और फिर 1/23 से मोनुस्वार से माँ का अनुस्वार कर दिया। ये 2 काम नपुंसक लिंग के शब्दों में हमेशा ही करने होंगे। अकारांत शब्दों में ये वक्रम का हो गया, ये माँ का अनुस्वार कर दिया। ठीक है, अब ये काम है जो रा लगा है उसको लोप करना है, तो सर्वत्र लवराम बंदरे सूत्र का प्रयोग करेंगे जिससे रेफ का लोप हो जाएगा। तो वक्रम शब्द बने। अब हम ये जो 26 नंबर का सूत्र जो पढ़ रहे हैं वक्रादावंता, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और अनुस्वार का आगम करेंगे। इस सूत्र से अनुस्वार का आगम, आगम मतलब अनुस्वार आ जाएगा। तो कौन से व्यंजन पे आएगा? तो पहला वाले व्यंजन पे। ये सूत्र अभी जितने भी चल रहे हैं वो पहले वाले शब्द के लिए ही चल रहे हैं, आदि व्यंजन के लिए उस पे करेंगे, लेकिन कहीं कहीं दूसरे और तीसरे व्यंजन पे भी आगम हो जाता है तो उसका वो अलग से बताएं कि ये उदाहरण दूसरे व्यंजन के लिए। तो पहले व्यंजन पे जिस जिस पे आगम हो रहा है पहले वो उदाहरण देख रहे हैं, तो इसका बनेगा वंकम। वक्रम का बना वंकम। अगला उदाहरण देखते हैं,
त्रेश्रम, त्रेश्रम, इसकी प्राकृत बनेगी तंसम। यहाँ वही ये दोनों सूत्रों का प्रयोग करके क्या करेंगे, अनुस्वार। ठीक है, तो त्रयश्रम अनुस्वार आ गया। उसके बाद सा में रेफ है, वह रेफ यही सर्वत्र लवराम मंत्र से रेफ का लोप होगा। दोनों रेफ का लोप करेंगे, त्रा में भी रेफ है और सा में भी रेफ है, तो त्रा का रेफ यदि लोप करेंगे तो क्या बचेगा, आधत्ता, क्योंकि त्रा जो है वो संयुक्त अक्षर है ना। तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, त्र त धन र, यानी इसमें रेफ का लोप करेंगे तो आधत्ता शेष बचेगा, तो तैसम। ठीक है, अब यहाँ भी अभी भी ये संयुक्त व्यंजन है, तो या का लोप करने के लिए अधोमनयाम यानी 2/78 नंबर का सूत्र, जिससे या का लोप किया तो बना तसम। और उसके बाद 26 नंबर के सूत्र का प्रयोग करेंगे तो अनुस्वार का आगम कर देंगे, बन जाएगा तंसम। त्रेश्रम शब्द का प्राकृत बनेगी तंसम। अगला उदाहरण देखते हैं, श्रमश्रु। श्रमश्रु, इसकी प्राकृत बनेगी मनसु। मनसु, यहाँ देखिए श्रु है जिसमें विसर्ग लगा हुआ है, अर्थात ये उकारांत शब्द है। तो उकारांत शब्द का भी जब विभक्ति लगी हो तो वह दीर्घ हो जाता है। कौन से सूत्र से, अकलीवे सौ, 3/19 नंबर का सूत्र लगाया और अकलीवे सौ नंबर सूत्र से ऊ को दीर्घ ऊ कर दिया, तो बना श्रमश्रु। और जो श्रा जो है इसमें तालव्य सा में रेफ लगी हुई है, रा लगा हुआ है। श्रा कैसे बनता है, ये श्रा बनेगा शा धन रा, तालव्य सा में रेफ लगी हुई है, अर्थात यदि रेफ का लोप करेंगे कौन से, इसी 2/79 सर्वत्र लवराम सूत्र से, तो ये बनेगा श्रमश्रु। इस शा को दंत सा बनाने के लिए सूत्र लगाया 1/260 नंबर का सूत्र, तालव्य शा का दंत सा किया। यहाँ इसका आगे वाला जो शा है तालव्य, वो संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन के शा का लोप करने के लिए सूत्र जो अभी अपन ने पढ़ा था, कागा टाडा 2/77 नंबर का सूत्र, जिससे तालव्य शा का लोप किया है, तो यहाँ बचा मसू। और इसी 26 नंबर के सूत्र से अनुस्वार का आगम कर देंगे हम, क्या बन गया, मनसू। मनसू, श्रमश्रु का प्राकृत बनी मनसू। अगला उदाहरण देखते हैं। दीदी, हाँ, श्रमश्रु का अर्थ क्या होता है? किसका, श्रमश्रु का? हाँ,
चलिए अगला उदाहरण देखते हैं हम। मूर्धा। मूर्धा, इसकी प्राकृत बनेगी मुंडा। यहाँ सबसे पहले रेफ का लोप किया 2/79 से रेफ लोप की तो बना मूर्धा, मुद्धा। ये दा और धा संयुक्त व्यंजन है, इसके स्थान पर ढा आदेश होता है सूत्र नंबर 2/41 नंबर के सूत्र से। सद्धर्दी, सद्धर्दी, मर्धा, वाह। यहाँ ये दा और धा दोनों के स्थान पर आदेश जाएगा ढा। ये बना मूढ़ा। और ये जो मुंह का दीर्घ है ये संयुक्त से पहले है, अर्थात संयुक्त से पहले ह्रस्व आता है। ह्रस्व संयोगी सूत्र से 1/84 नंबर के सूत्र से दीर्घ उ के स्थान पर ह्रस्व उ, मुढ़ा। और 26 नंबर के सूत्र से हम अनुस्वार का आगम कर देंगे, ये बना मुंडा। अगला उदाहरण देखेंगे हम। कुडमलम। कुडमलम, इसकी प्राकृत बनेगी कुंपलम। वही 3/25 नंबर का सूत्र लगाया और मोनुस्वार से इस माँ का अनुस्वार किया तो बना कुडमलम। 3/25 और 1/23 इससे माँ का अनुस्वार कर दिया है। 3/25 से नपुंसक लिंग में सी प्रत्यय से माँ की प्राप्ति हुई। डा और माँ ये दोनों संयुक्त व्यंजन है, इसके लिए आदेश होगा पाका। तो सूत्र है 2/52 नंबर का सूत्र है दम कमो, यानी आधा डा और माँ के स्थान पर पा आदेश किया, कुपलम। और यही 1/26 नंबर के सूत्र से अनुस्वार का आगम कर दिया तो ये कुंपलम बनेगा। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण जो है वो हमारे ग्रंथों में बहुत अधिक रूप में प्रयुक्त होता है। ऐसा उदाहरण है दर्शनम, जिसकी प्राकृत बनती है दंसनम। बहुत अच्छा उदाहरण है और हम सभी ग्रंथों में प्राकृत के जितने ग्रंथ हैं उन सब में दर्शन के लिए दंसन शब्द ही प्राप्त करते हैं। अर्थात ये दर्शन में तो दाप अनुस्वार नहीं है और दंसन में अनुस्वार होता है, तो ये लगता है कैसे बन गया, दर्शन का दसन बनना चाहिए, लेकिन नहीं दंसन बनता है। तो इसी सूत्र के प्रयोग से ये रूप प्राप्त होता है। तो सबसे पहले ये माँ का अनुस्वार करने के लिए क्या आएगा, 3/25 नंबर का ये नपुंसक लिंग का शब्द है
इसलिए इसका सी प्रत्यय लगाने पर माफी प्राप्ति होगी। अब सूत्र नहीं लिख रहे, 3/25 नंबर डाला और 1/23 नंबर से माँ का अनुस्वार कर दिया, ये बना दर्शनम। नोणः सूत्र से ना का णा कर दिया, रेफ का लोप करने के लिए सर्वत्र लवराम सूत्र का प्रयोग किया और रेफ का लोप कर दिया। शशोषः सूत्र से सालव्य सा का दंत सा कर दिया। और 1/26 नंबर के सूत्र से अनुस्वार का आगम किया तो दंसनम रूप प्राप्त हुआ। कितने सूत्र लगने के बाद में दर्शनम का दंसनम रूप प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये जितने उदाहरण थे अभी, ये सभी प्रथम व्यंजन पर, आदि व्यंजन पर ही अनुस्वार हो रहे थे। एक उदाहरण और देखते हैं हम, दृष्टि ही। दृष्टि ही इसका प्राकृत बनेगी गिंठी या दो रूप प्राप्त होंगे, गिट्ठी। यदि 26 नंबर का सूत्र का प्रयोग किया तो गिंठी, और उसका प्रयोग किए बिना बनाया तो गिट्ठी। कैसे बनेगा? ये इकारांत शब्द है स्त्रीलिंग का, तो इसका सी प्रत्यय, तो दीर्घ करेंगे क्योंकि उसमें विभक्ति लगी हुई है। तो 3/19 नंबर के सूत्र से अकलीबे सौ इकारांत सी प्रत्यय, इकारांत स्त्रीलिंग का सी प्रत्यय। दीर्घ होता है यानी ई के स्थान पर दीर्घ ई, ये बना दृष्टि। अब ये जो शाटा संयुक्त व्यंजन है, इसके पूरे के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? था। तो 2/34 नंबर का सूत्र तस्या नुश्रेष्ठा संदस्ते, इससे आधा शा और टा के स्थान पर ठा आदेश हुआ। ठा आदेश किया, अनादा शेषा देश दुक्तम से ठा का द्वित्व होगा, और इस ठा का द्वित्व होगा जब ये टवर्ग का दूसरा अक्षर है, अर्थात उसके स्थान पर द्वित्व करने के लिए उसका पहला अक्षर आएगा, यानी 2/90 से इस ठा के स्थान पर टा आएगा। तो यहाँ बना गृठी। री, नीचे जो री स्वर लगा हुआ है इसका ई हो जाता है। कौन से सूत्र से? तो 1/128 नंबर सूत्र से इत्कृपादौ, 1/128 नंबर सूत्र से जी के स्थान पे ई, ये बना गिट्ठी। ये दूसरा रूप प्राप्त हुआ। और यदि इसी पर हम ये द्वित्व ना करें, ये वाला सूत्र ना लगाएं, ये दोनों सूत्र द्वित्व ना करें, यहीं से सीधे ठा का आदेश कर दें और यहाँ री का ई कर दें और अनुस्वार का आगम 26 नंबर के सूत्र से कर दें, तो गिनठी रूप भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये शब्द पूर्ण हुआ। अब आगे कुछ शब्दों का उदाहरण जो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, वो शब्द भी लिख देते हैं आपके सामने, जिससे आपको शब्द है अश्रुम। अश्रुम, इसकी प्राकृत बनेगी अंशुम। अंशुम। अगला है पुच्छम, प्राकृत बनेगी पुंछुम। पुंछम।
गुच्छम प्राकृत बनेगी गुंछम। परशु प्राकृत बनेगी पंसु। बुधनम बुंधम। करकोटः करकोडो कंकोडो। और मारजारा मंजारो या मज्जारो। वयस्यः वयंसो। कि भाई ऐसा शब्द रहने दो, ये भी हम बता देंगे। इतने शब्द जिन पर पहले ही व्यंजनों पर अनुस्वार आगम हुआ है, तो ये इस सूत्र के उदाहरण है जो आपको अभ्यास में करना है, क्योंकि ये सभी पहले व्यंजन के अनुसार के उदाहरण है। दूसरे व्यंजन के अनुसार कैसा होता है, जैसा हम एक उदाहरण देख लेते हैं, इसके पश्चात तीसरे व्यंजन पर भी होता है किसी किसी जगह पर, तो उन सबके हम एक एक उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण आपको अभ्यास में कर रहे रहेंगे, क्योंकि एक वयस्यः इसका प्राकृत बनेगी वयंसो। ये पुल्लिंग शब्द है अकारांत, जिससे इसका विभक्ति लोप करेंगे तो ओ की प्राप्त होगी। अतः सेड़ो नामक सूत्र से की प्रत्यय लगाने पर ओ। वयस्यो। अधो माने आम सूत्र से या का लोप किया, संयुक्त वाले या का, तो यहां बना वयस्सो। और 26 नंबर के सूत्र से अनुस्वार का आगम कर दिया। यहाँ या पे किया है आगम, यानी द्वितीय व्यंजन पर अनुस्वार का आगम होगा, ये उसका उदाहरण है। इससे पूर्व के जितने उदाहरण थे वो सारे पहले व्यंजन पर अनुस्वार का आगम हो रहे थे। इस प्रकार से ये दूसरे व्यंजन का उदाहरण है। अब उनमें से भी कुछ उदाहरण हम आपको दे देते हैं जो दूसरे व्यंजन के अनुस्वार के उदाहरण है, तो आप लोग अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि इस सूत्र के बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। अब सभी उदाहरणों को कराना यहाँ संभव नहीं है, इसलिए जो नहीं आए तो उसको फिर पूछ लेना। मनस्वी, मनंसी, मनस्विनी, मनंसिणी। चलिए इतना ही। इसके बाद तीसरे व्यंजन के भी उदाहरण है, तीसरे पे अनुस्वार का काम हो जाता है, वो हम कल की कक्षा में देखेंगे। आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। जिनवाणी स्थिति करते हैं। सिरजेणे वाणी जग कल्याणी, जग जन मरता में मोहे हरि, जन माणे हारी गण हरे हानि, जम जरा भवे रोगे हरि, तिथ्यनाणम दिव्य थोड़िन जो पढ़ई सुनई, मैये धारे नाणम में सुखे मणंतम धरिये,
सासद मुख्य पदम पावई, सासद मुख्य पदम पावई। नमो जनानम।